Hello बच्चों, let's read this question. The question says electron deficient molecular hydride is B2H6 और NH3. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि B2H6 और NH3 में से कौन सा मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूलर हाइड्राइड है. ठीक है, तो यहाँ हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा. Here write the key concept of this question is key concept is electron deficient molecular hydride. Here write the electron deficient molecular hydride. ठीक है, तो यहाँ हम B2H6 पहले हम ये देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स क्या होता है. ठीक है, तो अगर हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की बात करें तो वो कंपाउंड जिसमें लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्या होगा. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट atoms with less than 8 electron is electron deficient. ठीक है, according to the octet rule के अकॉर्डिंग वो एटम्स जिसमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोलते हैं. ठीक है, या और ट्रांजिशन मेटल्स के केस में एटम्स विथ less than 18 electron is a electron deficient compound. ठीक है, तो अगर हम B2H6 की बात करें, B2H6 में 8 कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं. 8 कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं. 8 कोवैलेंट बॉन्ड जो कि जिसमें क्या होता है 12 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. 12 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट. ये 12 इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं 8 कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन बट 14 इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड फॉर बॉन्डिंग. ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर होते हैं फॉर बॉन्डिंग. 14 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर फॉर बॉन्डिंग. दैट मीन्स इट लेक 2 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, इसमें मींस 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है. हमने यहाँ देखा कि 8 कोवैलेंट बॉन्ड किससे बन रहा है 12 इलेक्ट्रॉन्स से बन रहा है, क्योंकि इसमें 12 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखें तो कुछ इस तरीके से बनेगा. 4 हाइड्रोजन टर्मिनल पोजीशन पे है, 2 बोरोन प्रेजेंट है और 4 हाइड्रोजन टर्मिनल पोजीशन पे है और 2 क्या बना रहे हैं इसमें ब्रिज का फॉर्मेशन कर रहे हैं. ठीक है, तो बोरोन की कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 3 वैलेंसी होती है, तो एक वैलेंसी ये 3 वैलेंसी एक बोरोन की, तो ये हमारा ये हो गया. ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, 3 इसके हो गए, 6 हो गए और एक एक ये हाइड्रोजन के 6 7 8 9 10 और एक इस हाइड्रोजन में. ठीक है, ये इधर पे और एक इधर पे हो गया, ये वाला इसमें नहीं. ठीक है, तो ये हमारे 12 इलेक्ट्रॉन हो गए. दिस वन इज 12 इलेक्ट्रॉन्स जिनने क्या करा 8 कोवैलेंट बॉन्ड बनाए. ठीक है, 8 कोवैलेंट बॉन्ड formed by the 12 electrons are present but 14 electrons require होते हैं. ठीक है, 14 electrons require होते हैं for bonding. that means यहाँ पे 2 electrons की requirement है. तो ये हमारा जो compound है ये क्या हो गया electron deficient compound. अगर हम NH3 की बात करें तो NH3 की बात करें तो नाइट्रोजन की कितनी वैलेंसी होती है 5 वैलेंसी होती है. तो 2 क्या करते हैं 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 3 क्या करते हैं 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेते हैं. ठीक है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेते हैं. दैट मीन्स सारे ही इलेक्ट्रॉन इसमें बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट होते हैं. यहाँ इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि कौन सा मॉलिक्यूलर हाइड्राइड है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. तो हमने यहाँ देखा कि B2H6 जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है.
तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर B2H6 is electron deficient compound. Hope you understood it well. Best of luck.